तो हमारी हम कहना पड़ेगा जो डिप्लोमेसी है आप सोचिए कि यानी जो कूटनीति है भारत की, उसमें हमारे जो नेता है या कहेंगे प्रधानमंत्री है, शायद उनकी कूटनीति इतनी काम आए कि ईरान ने भारत को भी इजाजत दे दी है कि हम हमारे टैंकर्स वहां से ला सकते हैं। लेकिन भारत में भले ही तेल की किल्लत ना हो, लेकिन ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में ऑयल टैंकर और ऑयल रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। अब ईरान में बहरीन पर बड़ा अटैक किया है। बहरीन के सरकारी ऑयल रिफाइनरी बापको पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और मिसाइल अटैक के बाद बहरीन के बापको रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रिफाइनरी है जिसमें आग लगी है। धुएं का गुबार उठता हुआ आपको दिख रहा है। और रिफाइनरी में आग लगने का मतलब होता है प्रोडक्शन ठप हो जाना, और प्रोडक्शन ठप होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। और है भी इतना छोटा सा एक आइलैंड है बहरीन कि इसके चारों तरफ मतलब बहुत समंदर है, और समंदर में कहीं से भी इसके ऊपर हमला कर दो, और ईरान से इसकी जो दूरी मतलब सबसे अगर कम देखी जाए तो भी वो 700-800 किलोमीटर के आसपास ही होता है। उनका तो कोई ड्रोन भी उड़ के आराम से यहाँ पर अटैक कर सकता है। अब अमेरिका का ईरान के ड्रोन ठिकानों पर हमला लगातार जारी है। सेंट्रल कमांड ने ईरान के ड्रोन कैरियर पर हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें ईरान के ड्रोन कैरियर पर हमले के बाद लगी आग को दिखाया जा रहा है। अमेरिकी सेना ने इस ड्रोन कैरियर पर एक के बाद एक कई हमले किए, जिसके बाद इसमें आग लग गई। अमेरिकी मिलिट्री की तरफ से कहा गया है कि उसने ईरान की इस ड्रोन कैरियर पर हमला किया है और उसमें आग लग गई। अमेरिका ने ईरान के जिस ड्रोन कैरियर पर हमले किए उसका नाम आयरिश शाहिद भागेरी है। अजीत सर, अब हम जो लगातार हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स को तो निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत घातक होते जा रहे हैं। एक बार फिर से जरा, क्योंकि रिफाइनरी का जिक्र हुआ था, अब ये हो ये रहा है कि अब चलो आप वहां से टैंकर तो ला सकते हो, लेकिन कतर है जहां से हम सबसे ज्यादा एलएनजी वगैरह लेते हैं, वहां पर प्रोडक्शन बंद करते जा रहे हैं। ईरान में प्रोडक्शन बंद करते हुए माफ कीजिएगा, ईरान में तो बंद है, यूएई में बंद करते हुए जा रहे हैं। जब प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो तेल आएगा कैसे? होर्मुज की स्ट्रेट कम करेंगे क्या? पर ये उसकी स्ट्रेटजी है ईरान की। उसने अरामको पर पहले अटैक किया, सऊदी के, फिर अभी बापको हम लोग देख रहे हैं, उसमें किया, कतर में भी किया है। उसने वो वहां जो ऑयल प्रोडक्शन का जो फैसिलिटीज है उनको अटैक करे, एनर्जी क्राइसिस क्रिएट करना एक उसका लक्ष्य है। तो ये इसका एक मौका हम लोगों को देखना होगा। इसकी भरपाई हम लोग रूस से करेंगे, भारत करेगा, रूस से उसकी भरपाई कर लेगा। लेकिन जो हम लोग बार बार कहा जाता है ना कि हम लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने एनर्जी सिक्योरिटी को, ये एक मौका है कि हम एनर्जी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई करें अपने, क्योंकि ये रूट हमेशा, ये रास्ते, ये इस इलाके में समुद्र हमेशा असुरक्षित रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि कई नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और कई इस तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं। इसलिए एक मौका हम इसलिए कह रहे हैं अमित जी कि नॉन ओपेक कंट्रीज में भी आजकल ऑयल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ रहा है, जिसमें अफ्रीकी कंट्रीज भी हैं। अमेरिका का सेल ऑयल का बढ़ रहा है, वेनेजुएला का रास्ता खुल रहा है। तो हमको जो नॉन ओपेक कंट्री हैं जहां से ऑयल प्रोडक्शन अब बढ़ रहा है, उन कंट्रीज को भी फोकस करना चाहिए है, जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं जहां से तेल बढ़ रहा है। डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। और जब डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है तो आप देखिए लड़ाई में कितना डाइवर्सिफिकेशन हुआ है कि पहले जो आप देखते थे टैंक, गोले, ये सब चलते हैं, आजकल ड्रोन ही आपको सुनाई देता है। अब इसको लेकर एक बड़ा सिरदर्द मुझे लगता है कि अमेरिका को भी होने लगा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की बीच जो जंग है, इसमें अब यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की ओर से एक बयान आया है। अरब देशों को ईरान के हमले से बचाने की मदद का ऑफर दिया गया है। यूक्रेन को ईरानी शाहिद ड्रोन से निपटने में एक्सपर्टीज हासिल है। रूस यूक्रेन जंग में इस तरह के ड्रोन अटैक से यूक्रेन ने काफी हद तक खुद को बचाया है। ऐसे में अब जेलेंस्की ने मिडिल ईस्ट के देशों को इस अटैक से निपटने में मदद के लिए ऑफर किया है। जेलेंस्की ने क्लियर किया है कि वो उन्हीं देशों की मदद करेगा जो रूस के खिलाफ उसके साथ रहेगा। राहुल सर, अब देखिए कि ड्रोन का जो जिक्र हुआ है, क्योंकि लड़ते उनको पता है कि हम शायद ड्रोन से कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि रशिया ने इनसे खरीद के लड़ा था। क्या यहां पर कारगर साबित होगा इनका जो एक्सपर्टीज है इस इलाके में? नेचुरली अमेरिका ने यूक्रेन से भी बात की है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं की है। और शाहिद ड्रोन जो है ईरान ने जो है रूस को दिए थे, जो कि इस्तेमाल हो रहे थे रूस के द्वारा काफी नुकसान भी पहुंचा यूक्रेन में। हाँ, तो इसलिए यूक्रेन जो है उसने अपना उसका ड्रोन को रोकने का अपना एक अलग ड्रोन बनाया है, जो कि ड्रोन टू ड्रोन फाइट होती है। उस तरह सा उनका कुछ जो है उन्होंने टेक्नोलॉजी ईजाद की है। तो वो ये कह रहा है, लेकिन वो भी कंडीशनल है। उसका ये कहना है कि हमारे पास मिसाइलों की कमी है, आप हमें मिसाइल दीजिए, हम आपको ड्रोन देंगे, एक्सपर्टीज देंगे। तो क्या जो है ये बाटर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही ड्रोन से काफ़ी परेशान हैं। ड्रोन्स जो हैं बहुत ही सस्ते होते हैं एज कंपेरिजन टू मिसाइल्स, जो कि ड्रोन को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कई करोड़ रुपए की मिसाइल जो है वो कई लाखों रुपए के ड्रोन को मारने के लिए इस्तेमाल हो रही है।